साइंस ने 1400 साल बाद कुरान के सामने घुटने टेक दिए। क्या हम गलत उज़्व यानी ऑर्गन से सोच रहे हैं? बात सिर्फ दिमाग तक महदूद नहीं है, कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। जदीद साइंस ने अभी हाल ही में न्यूरोकार्डियोलॉजी दरियाफ्त की है। डॉक्टर्स हैरान हैं कि इंसानी दिल में भी 40,000 से ज्यादा न्यूरॉन्स हैं, यानी दिमाग के सेल्स। साइंसदान अब कह रहे हैं कि दिल सिर्फ खून पंप करने वाली मोटर नहीं, बल्कि ये सोचता है, महसूस करता है और फैसले लेता है। अब जरा 1400 साल पीछे मुड़कर देखो। कुरान ने दिमाग का जिक्र नहीं किया, बल्कि बार बार दिल को समझने का मरकज कहा। लहुम कुलूबुल ला यफ़क़हून बिहा, यानी उनके पास दिल है लेकिन वो उनसे समझते नहीं है। अब हमारे लिबरल दोस्त मजाक उड़ाते थे कि दिल तो सिर्फ पंप है, सोचता तो दिमाग है। आज वही गोरे साइंसदान बता रहे हैं कि दिल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दिमाग के मुकाबले में 5000 गुना ज्यादा ताकतवर है। जब आपका दिल जिक्र करता है या किसी के लिए नफरत पालता है, तो ये एक ऐसी मकनातीसी लहर छोड़ता है जो कई फीट दूर खड़े इंसान को भी मुतासिर करती है। यही वो रूहानी वाईफाई है जिसे मोमिन की फरासत कहा जाता है। अगर आप समझते हैं कि आपकी सोच सिर्फ हवा में गायब हो जाती है, तो जापानी साइंसदान डॉक्टर मसारो एमोटो की तहकीक पढ़ लें। उसने साबित किया कि पानी की याददाश्त होती है। अगर पानी पर अच्छी बात बोली जाए तो माइक्रोस्कोप के नीचे उसके क्रिस्टल्स हीरे जैसे खूबसूरत बन जाते हैं, और अगर पानी को गालियां दी जाएं या बुरी नीयत से देखा जाए तो उसकी शक्ल बिगड़कर बदसूरत हो जाती है। अब समझ आया कि हम बीमार पर पानी दम क्यों करते हैं, या जमजम में शिफा क्यों है। इंसानी जिस्म 70% पानी है। जब आप अपने बारे में या दूसरों के बारे में मनफी सोच रखते हैं, तो दरअसल आप अपने जिस्म के पानी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तबाह कर रहे होते हैं। हसद और कीना सिर्फ गुनाह नहीं, ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन का बटन है जो आप खुद दबाते हैं। अब मैं आपके सामने वो हकीकत रखने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम समझते हैं कि हमारी सोच हमारी जाती मिल्कियत है और हमारे दिमाग के अंदर महफूज है। ना जी, गलत, सरासर गलत। मेरे फेवरेट साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने 1933 में कहा था कि इंसान के ख्यालात दरअसल एनर्जी हैं और इन्हें तस्वीर में बदला जा सकता है। साइंस इस बात को तस्लीम कर रही है कि दिमाग के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डिकोड किया जा सकता है, लेकिन हम अभी तक स्कूलों में न्यूटन के सेब गिरने की कहानी पढ़ रही हैं, जबकि मगरिब ऐसी मशीन बना रहा है जो आपके दिमाग को स्कैन करके आपके ख्यालात को स्क्रीन पर दिखा देगा। आइए देखते हैं कि कुरान और हदीस ने 1400 साल पहले इस थॉट टेक्नोलॉजी के बारे में क्या कहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर तरीन हदीस है, इन्नमल आमालु बिन नियात, आमाल का दारोमदार नियतों पर है। सही बुखारी 1। हमने इसे सिर्फ एक अखलाकी जुमला समझा, लेकिन टेस्ला की थ्योरी की रोशनी में देखें तो ये क्वांटम फिजिक्स है। अमल माद्दी दुनिया है, नियत, इंटेंशन या थॉट ये फ्रीक्वेंसी या एनर्जी है। टेस्ला कहता है कि ख्याल एक एनर्जी है। जब आप कोई नियत करते हैं तो आपके दिमाग से एक खास वेवलेंथ निकलती है। अगर आपका अमल बहुत बड़ा हो लेकिन उसके पीछे नियत कमजोर या गंदी हो, तो कायनात में उसका वजन नहीं होता। यही वजह है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों यानी ख्यालात के मरकज को देखता है। हमारी सोचें खला में जाया नहीं हो रही, वो एक इलेक्ट्रिकल दस्तखत छोड़ रही हैं। हम बचपन से सुनते आए हैं कि 2 फरिश्ते किरामन कातिबीन हमारे कंधों पर बैठे लिख रहे हैं। हम समझते हैं कि शायद उनके पास कोई रजिस्टर और पेंसिल है। खुदा के लिए फरिश्तों की टेक्नोलॉजी को हमारी पुरानी अकल से मत तोलें। कुरान कहता है, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। वो कोई लफ्ज मुंह से नहीं निकालता मगर उसके पास एक निगहबान तैयार होता है। अल कुरान क़ाफ 50:18। और सूरतुल जासिया में फरमाया, हादा किताबुना यंतिक़ु अलैकुम बिल हक़्क़ इन्ना कुन्ना नस्तनसिख़ु मा कुन्तुम तामलून। ये हमारी किताब है जो तुम्हारे बारे में सच सच बोल रही है, बेशक हम लिखवाते जाते थे जो तुम करते थे। अल कुरान अल जासिया 45:29। ये नस्तनसिख़ु का लफ्ज बहुत अहम है। अगर इंसान टेस्ला और आज की एआई ऐसी मशीन बना सकता है जो दिमाग की लहरों को तस्वीर में बदल दे, तो क्या अल्लाह का निज़ाम आपकी पूरी जिंदगी की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा? क़यामत के दिन जब आमाल नामा पेश होगा तो वो 4K वीडियो की तरह आपके सामने चलेगा। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह।
बस जिसने जर्रा बराबर नेकी की होगी वो उसे देख लेगा। अल कुरान अज़्ज़िलज़ाल। यहां पढ़ने का नहीं, देखने यानी विजुअलाइजिंग का जिक्र है। टेस्ला की थॉट फोटोग्राफी दरअसल क़यामत के दिन की टेक्नोलॉजी का एक अदना सा ट्रेलर है। क्यों सिस्टम चाहता है कि ये ताकत सिर्फ उनके पास हो? आज एलॉन मस्क का न्यूरालिंक क्या कर रहा है? वो आपके दिमाग में चिप लगाकर आपकी सोच को पढ़ना चाहता है। ये दज्जाल का सबसे बड़ा हथियार होगा। अगर वो आपकी सोच पढ़ सकते हैं तो वो आपकी सोच बदल भी सकते हैं। वो आपको मुजरिम करार दे देंगे इससे पहले कि आप कोई जुर्म करे, जैसा कि मगरिब की फिल्मों में दिखाया जाता है। ये है वो फितना जिसके लिए हमें तैयार होना था। लेकिन हमारा नौजवान क्या कर रहा है? वो टिकटॉक पर नाच रहा है। यहां मैं फिर अपने गले सड़े तालीमी निजाम पर लानत भेजता हूं। हमें स्कूलों में क्या पढ़ाया जा रहा है? रट्टा सिस्टम, डार्विन का बंदर, अंग्रेज की तारीख। हमें ये क्यों नहीं पढ़ाया जाता कि इंसान एक ट्रांसमीटर है? हमें तज़किया नफ्स की साइंस क्यों नहीं पढ़ाई जाती? क्योंकि अगर मुसलमान को पता चल गया कि उसकी पाकीज़ा सोच लेजर बीम की तरह ताकतवर है तो वो एटम बम से ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हो की सोच में इतनी ताकत थी कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो मदीना में मिंबर पर खड़े होकर मीलों दूर सारिया को फरमाते हैं, या सारिया अल जबल, ए सारिया पहाड़ की तरफ हो जाओ। और उनकी आवाज वहां सुनी जाती है। ये टेलीपैथी या थॉट ट्रांसफर था जो ईमान की ताकत से पैदा होता था। हमने वो साइंस खो दी और आज हम स्मार्टफोन के गुलाम बन गए। मेरे मुसलमान साथियों, आपका दिमाग कूड़ेदान नहीं है। इसमें जो ख्याल आता है वो रिकॉर्ड हो रहा है और उसका असर कायनात पर पड़ रहा है। टेस्ला की थ्योरी हमें ये पैगाम देती है कि गैब की दुनिया हक है। अपनी सोचों की हिफाजत करो। अपने ख्यालात को दज्जाली मीडिया के हवाले मत करो। कुरान को साइंस की किताब समझकर पढ़ो ताकि तुम इस आने वाले ज़हनी गुलामी के दौर में आज़ाद रह सको। उठो और अपनी रूहानी फ्रीक्वेंसी को इतना मजबूत करो कि कोई दज्जाली मशीन उसे हैक न कर सके।